ओके भाई लोग, तो देखो भाई, अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे इधर उधर का तीम झाम मत बता, सीधे ये बता कि स्पेशल ऑफ का सीजन 2 कैसा है, तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, बढ़िया है गुरु। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे ये भी जानना है कि इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो मैं बोलूंगा वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सारी चीजें मैं इसके सीजन 2 से रिलेटेड बहुत कम टाइम में आपके लिए मैं क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक चिपक कर रहना। एंड बाकी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई अगर चैनल पर नए हो ऐसे ही तड़कते भड़कते रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, दुकान को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारी दुकान पर आपको ऐसा ही माल मिलता रहेगा। खैर, मुद्दे की बात करें तो सीजन 2 को देखने के लिए आपको टोटल 7 एपिसोड देखने हैं, जहां पर जो एपिसोड्स की लेंथ है वो 50 से लेकर के 1 घंटे के बीच में भाई वेरी करेगी। सीजन 2 को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं, 2 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पहली चीज, इस वेब सीरीज का जो सीजन 1 है वो देख लेना, एंड उसके बाद एक आपको स्पिन ऑफ सीरीज भी देखनी पड़ेगी हिम्मत सिंह की, यानी कि स्पेशल ऑफ 1.5। डेफिनेटली क्वेश्चन होगा कि भाई क्यों, तो देखो इसकी सीजन 2 की जो कहानी इन दोनों से कनेक्टेड है, एंड 1.5 जो आया था जहां पर एंड हुआ था वहीं से सीजन 2 की कहानी को स्टार्ट किया गया है, पिकअप दिया गया। तो हाँ, अगर आप दोनों चीज देख करके आओगे तो सीजन 2 को देखने में आपको ज्यादा मजा आएगा। नहीं देखा है तो मैं आपको बताता हूं कि वर्थ वॉचिंग है, इस चीज को आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि एक वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है अपने इंडियन साइड से। यार, इंटरेस्टिंग चीजों की बात करें तो इस सीरीज के जो एपिसोड्स आपको मिलेंगे उनके भाई जो नेम है ना वो वीक पर है, मतलब वीक पर नहीं, डेज पर है, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे कर। क्यों है, जब आप सीरीज देखोगे तो आपको उसका रीजन पता चल जाएगा। खैर, अगर फैमिली के साथ शोज वगैरह को देखते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई सीरीज में गाली गलौज है, तो देख लेना अपने हिसाब से। बाकी ये सीजन 1 से कितना बेटर है उस पर कमेंट करने से थोड़ा सा मैं आपको कहानी का आइडिया दे देता हूं। कहानी यूं है कि भाई एक कह सकते हो एआई का साइंटिस्ट है जिसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, एंड जब उसकी किडनैपिंग हो रही थी तो एक खतरनाक मर्डर भी हुआ है। कौन लोग हैं जो कि अपने साइंटिस्ट को उठा के लेके गए हैं, एंड कैसे वो अपने भारत की एक बहुत बड़ी की है, मतलब जो भी पावर्स है, रॉ है, एम्स है, एंड दुनिया फलाना झमकाना जो इंडिया में होता है वो सबकी जो की है भाई उसी के पास है। तो कौन है वो, कितना पावरफुल आदमी है जिसको किडनैप किया गया, किसने किडनैप किया है, क्यों किडनैप किया, कैसे जो अपना हिम्मत सिंह है इस केस को टैकल करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, एंड क्या एट द एंड जो रियल सुप्रीम विलेन है उसको पकड़ पाएगा या फिर नहीं, यही सब जानने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा। मुद्दे की बात करते हो, अगर सीजन 2 की कहानी की बात करें तो देखो इसकी जो कहानी सीजन 1 के उतना भाई माइंड ब्लोइंग नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल जो इसकी कहानी आज के टाइम के हिसाब से लिखी गई है एआई को ध्यान में रखते हुए, हाँ ऐसा नहीं कि आपको जो इसकी कहानी है उसकी राइटिंग है वो बचकानी टाइप की लगेगी, ना ना ना, वो ग्रिपिंग है, इंटेंस है, थ्रिलिंग है, एंड बीच बीच में आपको ट्विस्ट टर्न्स देती रहेगी कैरेक्टर बेस पर, जिसको देख करके आपको मजा आएगा। स्पेशली इस कहानी का जो बेस्ट सेलिंग पॉइंट है वो है इसका सस्पेंस, मतलब आप विलन के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो, भाई क्या है ये, क्यों अभी तक इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है, जैसे जैसे सेकंड हाफ में उसके बारे में रिवील किया जाएगा भाई वर्क करता है। सस्पेंस के लेयर को धीरे धीरे करके जिस हिसाब से नीरज पांडे ने इस बार अनफोल्ड किया वर्क करता है। बाकी अगर एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस के तो एज यूजुअल के मेनन भाई साहब, बंदा जब जब स्क्रीन पे आएगा ना भाई मजा आ जाता है भाई, क्या बोलूं, मतलब मजा आता है उसको देख। एक एक डायलॉग, एक एक सीन उनके एकदम भाई भारी हैं, एकदम चरम सुख दे देते हैं भाई। ऊपर से और भी सपोर्टिंग कलाकार आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्रकाश राज का कैरेक्टर काफी बढ़िया था एंड आपको इमोशनल कनेक्शन भी देगा, साथ साथ जो विलन का कैरेक्टर है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा उसको देख के। और जो चंगू मंगू सीजन 1 के कैरेक्टर थे वो भी देखने को मिलते हैं। कुछ लीड्स रहते हैं जिनको रिप्लेस किया गया, अगर आपने सीजन 1 देखा होगा बहुत ध्यान से तो कुछ लेडीज के कैरेक्टर में आपको चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, वो क्या है सीरीज देखना तो पता चल जाएगा। बाकी भाई प्रोडक्शन वैल्यू एंड कैमरा वर्क एंड नीरज पांडे का जो डायरेक्शन का स्टाइल है वो वैसा ही है जैसा वो अपना स्पाई थ्रिलर्स को लेकर के रखते हैं, मतलब मजा आता है उनकी कहानी के टेलिंग को देख करके। लेकिन अगर प्रॉब्लम की बात करें तो सीरीज की में प्रॉब्लम्स बहुत सारे, जैसा मैंने बताया कि सीजन 1 के जितना कहानी अच्छी नहीं है, इस बार कैरेक्टर्स बस ऐसे ठूस के डाल दिए हैं, तो किसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, किसके साथ नहीं कनेक्ट हो रहे हो, वो भी बहुत एक हाईलाइट है इस सीरीज की भाई। इमोशनल कनेक्शन थोड़ा सा वीक जाता है, एंड जो सेकंड हाफ का क्लाइमेक्स है ना वो आपके ऊपर कैसा इफेक्ट डाल रहा है वो भी एक मेजर क्वेश्चन रहेगा, मतलब हर ऑडियंस के ऊपर एक अलग इंपैक्ट फील होगा, एंड मेरे लिए भी कुछ मिक्स फीलिंग टाइप की ही चीजें रही हैं एंडिंग को लेकर। इस तरह के स्टिल थोड़े बहुत आपको कमियां देखने को मिलेंगी, बट ओवरऑल सीजन 2 की जो कहानी उसको कंक्लूड कर दिया गया है। सीजन 3 के लिए कोई मेजर हिंट नहीं दिया, लेकिन आपको पता है कि शायद सीजन 3 आ भी सकता है, हिट है भाई सीरीज। ओवरऑल मैं आपको इतना बोलूंगा कि सीजन 2 वर्थ वॉचिंग है। अगर आपने इसका सीजन 1 एंड 1.5 देखा हो तो आप डेफिनेटली जाकर के देखो, आपको मजा आएगा। एक्शन से लेकर के थ्रिल, टेंशन, एक्साइटमेंट एंड जिस हिसाब से इसको प्रेजेंट किया हाई लेवल पर, वो देख करके आपको डेफिनेटली मजा आएगा। सीजन 1 वाली एकदम एक्सपेक्टेशन लेकर के मत जाना, क्योंकि उस लेवल के हैवी डायलॉग्स या फिर मीम वाला जो कल्चर है ना, उस लेवल की चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, ना ही भाई उस लेवल का आपको कहानी का स्टाइल देखने को मिलेगा। ये डिफरेंट स्टोरी है एंड डिफरेंट केस है, जिसको डिफरेंट टेस्ट के साथ अगर आप देखोगे, हजम करने की कोशिश करोगे तो आपको मजा आएगा। सीजन 2 की रेटिंग की बात करें तो मजेदार था, मुझे देख करके मजा आया, इसलिए मैं इसको ओवरऑल जज करके रखूंगा 7.3 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने देखा तो आपको कितना मजा आया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बाकी मेरी वीडियो आपको लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियोस देंगे। बाकी मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।